इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अरुणपुरी साहब का और इंडिया टुडे से जुड़े सभी लोगों का, क्योंकि जो टॉपिक मुझे दिया है और जिस तरीके से मुझे बुला करके कहा कि बेटा जी से नेताजी, और मुझे याद है जब मैं इलेक्शन में था और मुझे, क्योंकि लास्ट जब हम लोग कैंपेन के आखिरी दौर में था मैं, तो मुझसे पूछा, एक पत्रकार साथी ने बोली है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा क्या मानते हो? तो मैंने कहा कि चुनाव का यही मानता हूं कि मुझे मीडिया ने खोज निकाला, और मुझे याद है कि इंडिया टुडे ने लिखा है मीडिया डिस्कवर्ड अखिलेश। और क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से लगातार काम करता, लेकिन अखबारों तस्वीरों में नहीं दिखाई दिया। जब मैं आपका भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप बुजुर्ग लोगों को बहुत नापसंद कर रहे हो, और क्योंकि मैं बगल में बैठा था, मैं कह सकता हूं कि आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो कहीं न कहीं बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद की वजह से खड़ा हूं। हम लोग इनोवेटिव हो सकते हैं, हम लोग नए आइडिया ला सकते हैं, लेकिन हम अनुभव को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर आज हम हैं अगर यहां पर, तो कहीं ना कहीं अनुभव के साथ हैं। और मैं समझता हूं अगर इनोवेशन और अनुभव दोनों साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जा सकता है। और मुझे याद है जब मैं अक्सर नौजवानों के बीच में जाता था, स्कूल यूनिवर्सिटी में जाता था, तो एक बात जरूर मैं कहता था कि जो अपने जीवन में जो बनना चाहे, जो करना चाहे, वो जरूर करे। अगर कोई मेहनत करके इंजीनियर बन सकता है तो जरूर इंजीनियर बने, डॉक्टर बन सकता है तो जरूर डॉक्टर बने, और किसी क्षेत्र में अगर किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो जरूर प्रोफेशन में जाएं, मेहनत करें। और मैं कहता हूं जो छूट जाए वो मेरे साथ आ सकते हैं। और अक्सर लोगों ने उस बात को मजाक की तरह लिया, और मैं आज कह सकता हूं, मेरे बहुत सारे लोग साथी जानते होंगे, मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने अगर अपना जो काम कर रहे थे वो ना छोड़ते और राजनीति में ना आए होते तो शायद देश इतना बड़ा जागरूक ना होता। आजादी की लड़ाई में जितने भी लोग हैं, आप उनका पूरा का पूरा कैरियर देख लीजिए, कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कितने लोगों ने साथ दिया है। तो आज जरूरत है, जब लोग ये कहते हैं कि करप्शन खत्म हो जाए, लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी हो, तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे लोग की सरकार नहीं बनेगी, तो करप्शन कहां से खत्म होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी राजनीति में आए, और मेरी कोशिश रही, मेरी समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि नए नौजवानों को हम लोग जोड़ें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर पॉपुलेशन के मामले में हम लोग सबसे ज्यादा हैं, तो आज सबसे ज्यादा नौजवान एमएलए भी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और बड़ी संख्या में है, और हर क्षेत्र से हैं। मैं जानता हूं यूपी से पढ़ने वाले हैं, कुछ लोगों को मैंने, वो बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके प्रोफेसर थे, उनको भी मैंने खराब कर दिया। आईएम के किसी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आईएम अहमदाबाद से पास कर करके प्रोफेसर किसी पार्टी में एमएलए नहीं बना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में एमएलए बना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल एक हिस्से को देख रहे हैं। और जहां तक सवाल नौजवानों का है, जिम्मेदारी मुझे मिली है, बड़ी जिम्मेदारी, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी को उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना है आखिरकार उत्तर प्रदेश। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि तीनों भगवान हमारे प्रदेश में हैं, हमारी धरती पर ही है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी किसी प्रदेश में नहीं जो हमारे प्रदेश में है। इतनी फर्टाइल लैंड, इतना एग्रीकल्चर से भरा हुआ प्रदेश किसी के पास नहीं है। और जो बात आपने रखी कि एक सरकार थी जिसको हम लोगों ने हटाया, बहुत कम उदाहरण दुनिया में मिले होंगे जहां पर किसी ने अपनी जिंदा में मूर्ति लगाई हो, हमारा प्रदेश वो था। और सच ये है, और सच्चाई ये है कि अगर आप जैसे लोगों का साथ ना मिलता तो मैं शायद ना हटा पाता, क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं सहयोग किया है, और इतना मेजॉरिटी कभी नहीं मिल सकती थी। और मैं जानता हूं यूपी का इलेक्शन कैसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी
चुनाव को लेकर के निकले थे, और ऐसे भी नेता थे जिनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस बात में ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी साथी हमारे